नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू बोले, प्रदर्शन के अनुरूप होगी शिक्षकों की एसीआर, सभी विभागों में करेंगे प्रक्रिया लागू। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में सेवारत शिक्षकों के प्रदर्शन के अनुरूप ही उनकी एसीआर लिखी जाएगी। यही प्रक्रिया सभी विभागों पर भी लागू की जा रही है। अधिकारियों की एसीआर के मानदंडों में बदलाव किया जा रहा है ताकि गुणवत्ता में सुधार हो। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के मटोर में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली एम्स में मिलने वाली अत्याधुनिक मशीनें अब हिमाचल के चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध होंगी। वहीं टांडा, आईजीएमसी, हमीरपुर और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक मशीनें खरीदने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए यूवी फिल्टर तकनीक का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के कारण सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटी है। विपक्ष झूठे आरोप लगाकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। वह सुक्खू ने कहा कि हमने कुछ बंद नहीं किया बल्कि जनता को धोखा नहीं देना चाहते, इसलिए वर्तमान सरकार भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रही है। वह प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक शिक्षा विभाग का एक ही निदेशालय होगा। 10वीं और जमा 2 में प्रश्न का आधा उत्तर सही होने पर भी देने होंगे अंक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च में 10वीं और जमा 2 की बोर्ड परीक्षाएं संचालित की जाएंगी। बोर्ड की ओर से प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव किया गया है। बदले गए पैटर्न के तहत शिक्षकों को अब परीक्षार्थी के माध्यम से दिए गए आधे प्रश्न का जवाब सही होने पर भी अंक देने होंगे। बोर्ड की ओर से 10वीं और जमा 2 के लिए 60% स्टेप वाइज प्रश्नों को भी शामिल किया जा रहा है। बता दें कि शिक्षक की ओर से पहले उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान आधा जवाब सही होने पर अंक नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब शिक्षकों को परीक्षार्थी का आधे सही जवाब के भी अंक देने होंगे। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से मार्च में होने वाली 10वीं और जमा 2 के शैक्षणिक सत्र 2024-25 की परीक्षाओं की तैयारी जोरों से चल रही है। प्रश्न पत्र तैयार हो रहे हैं और जल्द ही परीक्षा केंद्र भी निर्धारित कर दिए जाएंगे। इस बार बोर्ड की ओर से प्रश्न पत्रों में 20% बहुविकल्पीय यानी MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के जवाब देने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठ पर विशेष स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रश्नों के जवाब OMR शीट पर देने होंगे। बोर्ड की ओर से OMR शीट पर किए बदलावों के अनुसार बहुविकल्पीय सवालों के जवाबों की असेसमेंट स्कैनर से की जाएगी। परीक्षार्थियों को OMR शीट पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के जवाब कैसे देने हैं, ये जानकारी परीक्षा केंद्र में तैनात शिक्षक उन्हें बताएंगे। प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित होंगे प्रदेश के शिक्षक। प्री प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए जेबीटी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभ आरंभ सोलन में हुआ है। इसमें प्रदेश के 5 जिलों से 90 जेबीटी शिक्षक और प्राध्यापक भाग ले रहे हैं। यह प्रतिभागी अपने अपने जिले के अन्य अध्यापकों को प्रशिक्षित करेंगे। इसमें बच्चों को खेल खेल शिक्षा को रोचक बनाने पर चर्चा करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यशाला का संचालन डाइट सोलन की ओर से किया जा रहा है। कार्यशाला में प्री प्राइमरी शिक्षकों को खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, भाषाई, बौद्धिक, भावनात्मक और सृजनात्मक विकास करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। अध्यापकों की ओर से बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी और बच्चों के साथ उसका उपयोग कैसे किया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। मनाली विंटर कार्निवल में सीएम सुक्खू ने गाया इस मशहूर हिंदी फिल्म का गाना, देखें तस्वीरें। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राष्ट्रीय स्तर विंटर कार्निवल की पहली सांस्कृतिक संध्या पर 1970 में रिलीज हुई हिट हिंदी फिल्म का गाना गाया। इस दौरान लोक गायक व दर्शक भी सीएम के साथ गाने के बोल गुनगुनाते नजर आए। राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल की पहली सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने सांस्कृतिक संध्या का लुत्फ उठाया। वह सांस्कृतिक संध्या के मुख्य कलाकार राजीव थापा अपनी प्रस्तुति देते हुए दर्शक के दीर्घा में पहुंचे और मुख्यमंत्री को माइक थमा दिया। मुख्यमंत्री ने भी एकदम गीत गाना शुरू कर दिया। सीएम ने मंच पर राज कपूर की सुपरहिट हिंदी फिल्म मेरा नाम जोकर की जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ के बोल पर गुनगुनाए। मुख्यमंत्री के गीत गाते ही दर्शक भी उनके साथ गुनगुनाने लगे। हालांकि कलाकार राजीव थापा ने विधायक भुवनेश्वर गौड़ से भी गीत गाने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने गीत नहीं गाया। इसके बाद कलाकार ने देर रात तक दर्शकों को खूब झुमाया। गौरतलब है कि यह गीत सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश की ओर से गाया गया था। आज भी यह सदाबहार गीत हर संगीत प्रेमी की जुबान पर रहता है। मुकेश ने अपने सिंगिंग करियर में 1300 से भी ज्यादा गाने गाए थे। मुकेश कभी राज कपूर की आवाज माने जाते थे।
मुख्यमंत्री सुक्खू बोले आने वाले 5 साल में बदलेगी कांगड़ा की तस्वीर, जाने सभी घोषणाएं। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के मटोर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांगड़ा में जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोलने की घोषणा की है। उन्होंने मटोर कॉलेज में नए कोर्स शुरू करने के साथ क्षेत्र में पानी और बिजली की योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में जल्द ही राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने जलोड़ी खड्ड पर नया पुल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांगड़ा मेरे लिए नया नहीं है। कांगड़ा ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन चुनने के बाद वह पार्टी बदलते रहे। मैं आप निश्चित रहें, मैं एक रात आपके किसी गांव में बिताऊंगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में कांगड़ा जिले की तस्वीर बदलने वाली है, जिसका अर्थ है कि गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा। वह प्रदेश के लोगों को अच्छा पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कांगड़ा विधानसभा को दी 88 करोड़ 68 लाख रुपए की सौगात, जल शक्ति विभाग का डिवीजन खुलेगा। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को जिला कांगड़ा के अपने शीतकालीन प्रवास के दौरान कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में 88 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 4 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कांगड़ा की ग्राम पंचायत बिरता, कुरघड़ी, ललेहड़, मटोर, नटेहड़ क्षेत्रों के लिए 60 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीवरेज स्कीम तथा 12 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से होने वाले अरला, गावला, अंद्राड़, तेरसू, ललेहड़, बिरता, जोगीपुर, सेवकरा, नटेहड़ सड़क के सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने 10 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के 33 या 11 के भी विद्युत उपकेंद्र दौलतपुर तथा 5 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से इच्छी, मटोर, नंदेहड़, कोटकवाला, जमानाबाद, अब्दुल्लापुर, हिमालू, जोगीबाला, सहोड़ा और गगल गांव के लिए उठाऊ पेयजल योजना के संवर्धन कार्य की आधारशिला रखी। केंद्र के सहयोग से शिमला, सोलन और कांगड़ा में स्थापित होंगे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। जी हां, शिमला, सोलन और कांगड़ा में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में पीपीपी मोड पर यह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र में सालाना 2000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी कि सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के अवर सचिव मृत्युंजय कुमार की ओर से इसे लेकर प्रदेश सरकार को पत्र भेजा गया। देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। सिरमौर के सिलाई में बनेगी हिमाचल की पहली मानव रहित पेयजल योजना। जल शक्ति विभाग की ओर से लागत में कटौती को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसको लेकर शुरुआती चरण में दुर्गम क्षेत्र सिलाई को चुना गया है, जिसके तहत यहां प्रदेश की पहली मानव रहित पेयजल योजना तैयार की जा रही है। योजना के तहत पानी भंडारण सहित वितरण कार्य बिना कर्मियों के किया जाएगा। बता दें कि नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में जल शक्ति विभाग और सिरमौर के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार महाजन ने बताया कि जिला सिरमौर में 5 योजनाओं को शुरुआती चरण में ऑटोमाइज किया गया है। हजारों बीएड प्रशिक्षुओं को राहत, अपने परिसर में दे सकेंगे परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अपने संबंध निजी और सरकारी बीएड संस्थानों से बीएड का प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं को अपने ही परिसर में परीक्षा देने की सुविधा देगा। फरवरी से शुरू हो रही बीएड की परीक्षाओं में यह नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। निजी बीएड कॉलेजों को अपने परिसर में परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 50,000 की फीस के साथ 27 जनवरी तक आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालय की इस नई व्यवस्था से इन 57 कॉलेजों से प्रशिक्षण ले रहे नए पुराने करीब 16,000 प्रशिक्षुओं को राहत मिलेगी। वे लंबे समय से निजी कॉलेज और उनमें पढ़ने वाले प्रशिक्षु अपने परिसर में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग कर रहे थे। प्रशिक्षुओं का कहना था कि वे इतनी भारी भरकम फीस चुकाते हैं, इसके बावजूद उन्हें अपनी परीक्षा देने के लिए अन्य कॉलेजों में जाना पड़ता है। इससे उन्हें परेशानी होती है। मैं कॉलेजों और उनसे बीएड प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं की इस समस्या का विश्वविद्यालय ने अस्थायी समाधान कर दिया। इस फैसले से विश्वविद्यालय की भी परेशानी दूर हो गई है। विश्वविद्यालय को राजधानी शिमला, कांगड़ा सहित अन्य जिलों के डिग्री कॉलेजों में परीक्षा केंद्र स्थापित करने में परेशानी पेश आती थी। कॉलेज इसकी अनुमति नहीं देते थे। सरकारी कर्मचारियों के विधेयक पर अब राज्यपाल लेंगे फैसला, जाने क्या है पूरा मामला। सरकारी कर्मचारियों से जुड़े संशोधन विधेयक पर अब राजभवन फैसला लेगा। सोमवार को हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा की शर्तें विधेयक राजभवन पहुंचा। सरकार ने इसे विधानसभा के शीत सत्र में पारित करवाया था। इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश में कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। जब यह कानून के रूप में लागू होगा तो साल 2003 से यह व्यवस्था लागू होगी।
हिमाचल के बद्दी में संकट में सांसें 300 से 400 के बीच पहुंचा है AQI, लोग हो रहे बीमार। जी एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब हिमाचल प्रदेश के बद्दी की आबो हवा लगातार खराब हो रही है। वह जनवरी में यहां हवा गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI एक दिन छोड़कर बाकी दिन वेरी पुअर जोन में रहा। वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने AIQ जारी किया। मैं इसके मुताबिक 13 जनवरी को यहाँ की हवा संतोषजनक जोन में रही। बाकी दिन AQI लेवल 300 से 400 के बीच रहा। वह पहली बार ऐसा हुआ है मैं जब यहां की हवा की गुणवत्ता वेरी पुअर जोन में चली गई। मैं इससे लोग भी बीमार हो रहे हैं। सेवानिवृत्त अधिकारी ने 1200% मुनाफे के चक्कर में गंवाए 82 लाख, 8 किस्तों में किया निवेश। हमीरपुर निवासी एक सेवानिवृत्त अधिकारी से 82 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। 1200% मुनाफे के चक्कर में कुछ समय पूर्व सेवानिवृत्त हुए अधिकारी ने जीवन भर की पूंजी गंवा दी है। महज 8 लेन देन में एक बड़ी रकम सेवानिवृत्त अधिकारी ने साथियों के हवाले कर दी। इस संदर्भ में साइबर पुलिस थाना मंडी में केस दर्ज हुआ है। खास बात यह है कि इस तरह की ठगी के 1 दर्जन के करीब मामले में प्रदेश में विभिन्न साइबर थाना में दर्ज हो चुके हैं। इसके बावजूद लगातार पढ़े लिखे नौकरी पैसा और सेवानिवृत्त अधिकारी साथियों के चंगुल में फंसकर जीवन भर की पूंजी गंवा रहे हैं। पुलिस को दी शिकायत में सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा कि फेसबुक पर कुछ दिन पूर्व एक लिंक प्राप्त हुआ। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया। ग्रुप में 150 करीब मेंबर थे। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का पुनर्सीमांकन शुरू, नई के गठन के लिए आए 600 प्रस्ताव। हिमाचल में पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही पंचायतों का पुनर्सीमांकन शुरू हो गया। राज्य सरकार ने कई पंचायतों के क्षेत्रों को नगर निकायों और परिषदों में मिलाने का काम शुरू कर दिया। वह क्षेत्रों को निकायों में शामिल किए जाने से जहां पंचायतों का दायरा घटेगा, वहीं नई घोषित निकायों का दायरा बढ़ेगा। वह सरकार का मानना है कि हिमाचल में नई पंचायतों का भी गठन भी किया जाना है। मैं इसको लेकर प्रस्ताव मांगे गए। मैं अब तक सरकार के पास 600 आवेदन आ चुके हैं। सरकार के अधीन होंगे बेनामी भूमि पर बने 200 करोड़ के 90 फ्लैट। साल 2014 में आया था मामला सामने, जाने पूरी जानकारी। जी हां, मंडलायुक्त शिमला की अदालत ने कसोली के पास 45 बीघा बेनामी भूमि पर बने 200 करोड़ के अवैध 90 फ्लैट सरकार के अधीन करने का फैसला सुनाया। मंडलायुक्त संदीप कदम की अदालत ने DC सोलन के आदेशों पर मुहर लगाते हुए यह फैसला सुनाया। वर्ष 2014 में यह मामला सामने आया था। शिकायतकर्ता संतोष कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि कसोली के 3 मौजा क्षेत्र में कुछ लोगों ने फ्लैट बनाने के नाम पर भूमि खरीदी है। मैं इसमें अज्ञात लोगों ने करोड़ों रुपये लगाए, मैं जो कि बेनामी संपत्ति के दायरे में आता है। मैं उस समय के SP ने जांच का जिम्मा SIT को सौंपा। मामले में 4 मुख्य आरोपी बनाए गए। मैं जांच में पाया गया कि बाहरी राज्यों के लोगों ने एक स्थानीय व्यक्ति के बैंक खाते में करोड़ों के ट्रांजैक्शन किए। मैं उसके बाद विभिन्न स्थानों पर करीब 45 बीघा भूमि खरीदकर उस पर बहुमंजिला फ्लैट का निर्माण किया। लंबी जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 118 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। खेलो इंडिया गेम्स के लिए ले रवाना हुई हिमाचल की स्नो स्केटिंग टीम। जम्मू कश्मीर के लेह में 23 जनवरी से शुरू हो रहे शीतकालीन खेलो इंडिया गेम्स में हिमाचल प्रदेश की स्पीड स्नो स्केटिंग टीम भी हिस्सा लेगी। वह प्रतियोगिता के लिए टीम रवाना हो गई है। वह इसमें शिमला जिले के 12 खिलाड़ियों के अलावा अन्य जिलों के 10 प्रतिभागी भी शामिल हैं। वह टीम मैनेजर रोहित वर्मा ने बताया कि 23 जनवरी से हो रही प्रतियोगिता में देश के 18 राज्यों के प्रतिभागी भाग लेंगे। विख्यात कवर स्नेहा, स्पिता राणा, शैलेश राणा, शुभम ठाकुर, रंजय जिनाथ, सारांश वर्मा, समर्थ अत्री, राघव शर्मा, अनिमेश शर्मा, मानसी शर्मा और आशुतोष जस्टा प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पेयजल आपूर्ति गड़बड़ झाला, ठियोग में हुई महापंचायत, दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग में हुए जल वितरण घोटाले के दोषियों के खिलाफ जल्द मामला दर्ज करने और पंचायतों में पानी की कमी को लेकर महापंचायत आयोजित की गई। वह क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के लोगों ने समस्या के समाधान की मांग को लेकर विश्राम गृह से लेकर SDM कार्यालय तक जुलूस निकाला। मोर्चा ने SDM ठियोग को ज्ञापन सौंपा। वह महापंचायत में मोर्चा ने विश्राम गृह प्रांगण में हुई महापंचायत में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिरकत की। उन्होंने सरकार से दोषी अधिकारियों और अन्य लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज करने की मांग उठाई है। वह पंचायत मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य और स्वतंत्रता सेनानी सूरत राम प्रकाश के पुत्र राजेंद्र राजन ने संबोधित करते हुए ठियोग के विधायक और अन्य जन प्रतिनिधियों, मीडिया और आम लोगों को ठियोग की दुर्दशा के लिए दोषी ठहराते हुए युवाओं से व्यवस्था बदलने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी ठियोग में आकर जनता और उनकी समस्याओं से सरोकार नहीं रखते, उन्हें जनता ही ठीक कर सकती है।
घर के बाहर से 5 साल की बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ। शिमला के चौपाल की घटना, लोगों ने की ये मांग। जिला शिमला के चौपाल उपमंडल के चंजाल पुल इलाके में एक तेंदुए ने 5 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। वह सोमवार शाम करीब 7 बजे जैसे ही बच्ची घर से बाहर निकली तो घात लगाए बैठा तेंदुआ बच्ची को उठा ले गया। आवाज सुन बच्ची की मां चिल्लाने लगी। इसके बाद तेंदुआ बच्ची को घर से कुछ दूर छोड़कर भाग गया। वह तेंदुए के हमले से बच्ची की पीठ और कंधा बुरी तरह से जख्मी हो गया। वह परिजन बच्ची को नरवा अस्पताल ले गए, मैं जहां उसका उपचार चल रहा है। वह तेंदुए के हमले से इलाके के लोग दहशत में। इस हमले के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए टीम मौके पर भेज दी है। मैं डीएफओ जंगवीर दुल्टा ने लोगों से रात के समय बाहर नहीं निकलने और सतर्कता बरतने की अपील की है। मैं पुलिस ने भी इस मामले में मामला दर्ज कर दिया है। अभिनेता धर्मेंद्र ने सनी देओल के साथ निहारी गोविंद सागर झील, सितारों को लुभा रहा है यहां का वातावरण। जो बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता धर्मेंद्र अपनी पत्नी प्रकाश कौर, बेटे सनी देओल और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गोविंद सागर झील के किनारे ग्राम पंचायत डमली के ऋषिकेश में एक निजी होटल में सोमवार रात को ठहरे। वह होटल के मैनेजर पवन कुमार ने जानकारी दी है कि सनी देओल पिछले महीने भी इसी होटल में ठहरे थे। मैनेजर ने बताया कि गोविंद सागर झील के किनारे से किरतपुर नेरचौक फोरलेन बनने के बाद झील का खूबसूरत दृश्य और रात का मनोरम वातावरण बॉलीवुड सितारों को बेहद आकर्षित कर रहा है। वह अभिनेता के परिवार ने झील की खूबसूरती को निहारा और इससे सराहा। वह कहा कि झील के पास क्रूज बोट सेवा शुरू होने के बाद से इस क्षेत्र में पर्यटन का विस्तार तेजी से हो रहा है। वह पर्यटक अब झील के अद्भुत दृश्य का आनंद लेने के साथ साथ क्रूज बोट की सवारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू हुई, काफिला रोग स्कूली बच्चों से मिले सीएम सुक्खू, मुख्यमंत्री की सादगी देख लोग हैरान। जब मंगलवार को जिला कांगड़ा के मटोर में जनसभा के बाद परिधिगिरी के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का काफिला निकल गया, मैं अचानक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगली के पास रुक गया। मुख्यमंत्री अपनी कार से उतरे और छुट्टी के बाद स्कूल से घर वापस जा रहे बच्चों से मिलने लगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से स्कूल में पढ़ाई के संबंध में फीडबैक ली। रिटायर्ड सैनिकों के लिए खुशखबरी, हिमाचल पुलिस में 123 पदों पर होगी भर्ती, 24 फरवरी से शुरू होगा इंटरव्यू। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से रिटायर्ड सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। रिटायर्ड सैनिकों के लिए विभिन्न विभागों में कोटा प्रदान किया गया, जिन्हें भरने के लिए पूर्व सैनिक रोजगार सेल हमीरपुर कार्य कर रहा है। मैं पुलिस महानिदेशक शिमला की ओर से पुलिस कांस्टेबल के 123 पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई है। वह 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2024 के बीच सेवानिवृत्त हुए रिटायर्ड सैनिक यानी कि 10वीं पास साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अब खुलेगा कुल्लू के होटल में हुए युवती की हत्या का राज, पंजाब से गिरफ्तार हुआ आरोपी, दूसरा विदेश फरार। जब कुल्लू जिले के मणिकर्ण घाटी के कसोल में युवती की हत्या के एक आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। में आरोपित आकाशदीप सिंह बठिंडा के भागता भाईका के भाई बेहलो रोड स्थित पति सेल बरहा का रहने वाला है। मैं सोमवार को कुल्लू के एक न्यायालय ने आरोपित को 24 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक कुल्लू पुलिस ने आकाशदीप के एक दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। उसने बता दिया था कि वह जिले के गांव थराज में छिपा था। हिमाचल में 2,15,000 राशन कार्ड ब्लॉक, बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा। हिमाचल में राशन कार्ड का ई-केवाईसी न होने के कारण 2,15,000 राशन कार्ड अभी ब्लॉक है। राशन कार्ड ब्लॉक होने से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को राशन डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन का लाभ नहीं मिलेगा। राशन न मिलने के बाद प्रदेश में एक सप्ताह में करीब 50,000 लोगों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। राशन कार्ड में शामिल परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी जरूरी है। अगर किसी सदस्य की ई-केवाईसी नहीं हुई है तो उस सदस्य के हिस्से का राशन नहीं दिया जाएगा। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी किया। मैं इसमें भाजपा ने दिल्ली में जरूरतमंद बच्चों के केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देने का ऐलान किया। मैं इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 देने की बात कही है। मैं पार्टी ने दिल्ली में ऑटो टैक्सी वेलफेयर बोर्ड बनाने तथा ऑटो टैक्सी वालों को 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने का वादा किया है। 15 साल से कम चली खस्ता बसों को भी स्क्रैप करेगा एचआरटीसी, फील्ड से मांगी बसों की रिपोर्ट। हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने 15 साल से कम आयु की खस्ता हाल हो चुकी बसों को भी स्क्रैप में देगा। में अभी तक नियम है कि 15 साल से ऊपर की बसों को ही स्क्रैप में डाला जाता है, मगर अब इससे कम की बसों को भी स्क्रैप में दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एचआरटीसी की कई ऐसी बसें जो कि 15 साल की अवधि तक भी नहीं पहुंची है और हाँप चुकी है। मैं इन बसों को स्क्रैप में देकर इनके
की रिप्लेसमेंट करने का निर्णय एचआरटीसी ने लिया है। मैं निगम के एमडी रोहन चंद्र ठाकुर का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसी बसों को स्क्रैप में दे दिया जाएगा, क्योंकि इनकी हालत पहले ही खराब हो चुकी है। क्योंकि जल्दी ही निगम के पास बसों की नई खेप आएगी तो पुरानी बसों को रिप्लेस किया जा सकेगा। आउटसोर्स कर्मियों को मांगी अस्थायी नीति। जय प्रदेश में हालांकि कुछ वर्गों में आउटसोर्स की नियुक्तियों को लेकर रोक लगी हुई है, मगर ऐसे हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं जो कि सालों पहले आउटसोर्स में लगे थे और विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं इन कर्मचारियों के लिए अस्थायी नीति बनाने को सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। बता दें कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों के हक में प्रदेश का राजकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ भी आया और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अस्थायी नीति बनाने की वकालत की है। महासंघ ने एक मांग पत्र सरकार को भेजा है, साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को बर्खास्त करने के निर्णय का पुरजोर विरोध किया है। महासंघ के महासचिव बलदेव राज ने कहा कि काफी संख्या में विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर लगे हुए हैं। इनके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। सीएम सुक्खू बोले 6000 जेबीटी टीजीटी व पीजीटी की भर्ती जल्द, 700 पद स्टाफ नर्स के भी भरेंगे। जी हां, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए 5 साल में 20,000 नौकरियां निकाली, उनमें से आधी भर्तियां सुप्रीम कोर्ट और बाकी हाईकोर्ट में फंसी रही। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही इन मामलों को सेटल किया और युवाओं को चरणबद्ध तरीके से नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 6000 जेबीटी टीजीटी व पीजीटी की भर्ती जल्द ही की जाएगी। इसके साथ ही सरकार 700 पद पर स्टाफ नर्स के भी भरने जा रही है। वह सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2 साल में 31,000 नौकरियां निकाली। उन्होंने कहा कि 6000 जेबीटी यानी कि जूनियर बेसिक टीचर, टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और 1200 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए 700 स्टाफ नर्स के निकाले जा रहे हैं। मनाली में महानाटी एक साथ 1500 महिलाओं ने जमाया रंग। हिमाचल प्रदेश के मनाली में चल रहे विंटर कार्निवल के दूसरे दिन यानी मंगलवार को माल रोड पर महिला मंडलों की महानाटी आकर्षण का केंद्र रही। में लगभग 1500 महिलाओं ने एक साथ नाटी डालकर धमाल मचाया। में काले रंग का 3 फूल वाला पट्टू, चांदी की बुमनी में चंद्रहार, लॉकेट और लाल रंग का ठाडू पहनकर महिलाओं ने 1 घंटे तक लगातार नाटी डाली। महानाटी में लगभग 90 महिला मंडलों ने भाग लिया। इस दौरान मनाली घूमने आए पर्यटक भी महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाने पर मजबूर हुए। शिमला में जोरदार प्रदर्शन, डीसी ऑफिस के बाहर मचा रहा शोर। जे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंडल शिमला से नौकरी से निकाले गए 43 कर्मचारियों ने आज C2 के बैनर तले डीसी कार्यालय शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन किया। में इनका आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने बिना किसी नोटिस के कानून के खिलाफ जाकर पक्षपातपूर्ण तरीके से उन्हें नौकरी से निकाला। में C2 के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि दैनिक भोगी को जहां पक्का करना चाहिए था, उन्हें नौकरी से निकालना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश का कानून है कि यदि किसी को निकालना भी है तो उसे नोटिस देना चाहिए। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि नौकरी से निकाले गए गरीब लोग हैं जो सफाई सुरक्षा के साथ टेक्निकल कार्य करते हैं। इन्हीं लोगों ने लॉ यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जमीनें भी दी हैं, लेकिन आज इन्हें नौकरी से निकाला गया। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश सरकार और केंद्रीय श्रम विभाग को मामले में हस्तक्षेप कर न्याय करना चाहिए। आपका राशन कार्ड हो गया है ब्लॉक तो घर बैठे इस ऐप से करें ई-केवाईसी। हिमाचल प्रदेश में ई-केवाईसी न होने पर करीब 45,000 परिवारों के राशन कार्ड को ब्लॉक किया गया। ऐसे में अब इन राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी न होने तक डिपो में राशन नहीं मिलेगा। प्रदेश में बहुत से उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिनके परिवार से कोई सदस्य विदेशों या फिर देश के अन्य राज्यों में रह रहे हैं। इस तरह परिवार में किसी एक सदस्य के ई-केवाईसी न होने पर राशन कार्ड से इस सदस्यों को अस्थायी तौर पर ब्लॉक किया गया। ऐसे में इस एक सदस्य के कोटे का राशन नहीं मिलेगा, जबकि अन्य सदस्य के लिए राशन जारी होगा। मैं इसको देखते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है, जिसके माध्यम से विदेशों और देश की किसी भी राज्य में रह रहे लोग घर में बैठकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इस ऐप से ई-केवाईसी निःशुल्क होगी, जिसके पश्चात ब्लॉक किया गया राशन कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा और उपभोक्ता पहले की तरह डिपो में फिर से सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सिरमौर के एक सरकारी स्कूल की 2 छात्राएं लापता, तलाश में भेजी गई पुलिस टीम। जिला के एक सरकारी स्कूल की 2 छात्राओं के लापता होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हालांकि परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने रेणुका जी थाना में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस दोनों लापता छात्रों की तलाश में जुट गई है। इसके लिए बाकायदा पुलिस टीम भेजी गई है। फिलहाल दोनों छात्राओं का कोई सुराग नहीं लग पाया है।
इन जगहों पर करवा सकते हैं राशन कार्ड की ई-केवाईसी। 5 साल से कम बच्चों का ऐसा होगा सत्यापन। जो खाद्य आपूर्ति विभाग ने ई-केवाईसी न करवाने के चलते प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए। राशन कार्ड ब्लॉक होने की वजह से उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पा रहा है। विभाग ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वो शीघ्र अपने राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी सुनिश्चित करें। वही केवाईसी न होने पर उन्हें अलग माह भी सस्ते राशन से वंचित रहना पड़ेगा। वही डिपो संचालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि डिपो धारक पीओएस मशीन में एक्टिव कार्डों से अधिक राशन की मांग विभाग से नहीं कर सकते। वह केवाईसी प्रमाणीकरण का कार्य पिछले लगभग 3 वर्षों से चल रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। विभाग ने बिना केवाईसी वाले उपभोक्ताओं के राशन कार्डों को ब्लॉक करने का फैसला लिया। राशन कार्ड ब्लॉक होने से डिपो धारकों को नुकसान हो रहा है। वह डिपो में राशन न बिकने पर डिपो संचालकों को कमीशन नहीं मिल पाएगा। वह डिपो संचालकों ने राशन के लिए जो पैसा खर्च किया है वो भी डूब जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।